नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज मैं आपका रियल वाला iQOO 10 Pro लेके आया हूँ। तो इसके बारे में आज पूरी बात करेंगे iQOO 10 Pro की कि कैसा ये निकल के आता है। अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या ये iQOO 10 होगा या 10 Pro होगा या 10 Pro Max होगा, तो उसका तो कुछ पता नहीं है। इतना जान लो कि iQOO 10 Pro सेम जो मेरे पास 10 Pro है चाइना का, उसका ही वर्जन आएगा, बट वो 8 Gen 3 पे होगा। तो अनबॉक्सिंग में आपको मिल जाएगा एक नॉर्मल TPU केस, इसका क्वालिटी डिसेंट है, 120 वॉट का फ्लैश चार्जर, टाइप सी टू टाइप सी केबल, यूजर मैनुअल जो कि चाइनीज में है। तो अगर मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो इसका जो बेस वेरिएंट 12+ 256 GB चाइना में लॉन्च हुआ है वो 3199 युआन में है, जो अगर आप कन्वर्ट करते हो इंडियन प्राइसिंग में तो 37,200-300 के आसपास आपको मिल जाता है। और इसमें आपको 3 कलर मिल जाते हैं, ब्लैक शेडो आता है, ऑरेंज रैली जो मेरे पास है। बिल्ड और डिजाइन क्वालिटी की बात करूं तो इसके अंदर आपको एक एजी ग्लास बैक मिल जाता है। ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये ग्लास बैक है या प्लास्टिक बैक है, बट एक्चुअल में जब मैंने इसको टेस्ट किया है तो ये एजी ग्लास है, मैं पूरा टोटल ग्लास नहीं बोलूंगा। और इसमें आपको जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की मिल जाती है। मुझे लगता है ये एम्ब्रॉस्ड एल्यूमिनियम है, शायद से इसके ऊपर थोड़े से जो पानी वाले जो चढ़ाते हैं एल्यूमिनियम के वो है, बट ये थोड़ा प्लास्टिक फील भी दे रहा है और एल्यूमिनियम भी लग रहा है। ओवरऑल पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं देखने मिलता है, राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, और जो उसका प्लेसमेंट है वो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो इसमें आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है, प्राइमरी माइक मिल जाता है, नीचे आपको सेकेंडरी स्पीकर मिल जाता है, USB Type-C 2.0 मिलता है, सेकेंडरी माइक मिल जाता है। और अगर सिम की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है ड्यूल नैनो सिम कार्ड, कोई भी आपको एक्सटेंडेबल मेमोरी स्लॉट नहीं मिलता है। और अगर मैं बिल्ड डिजाइन की बात करूं तो इसमें जो कैमरा लेआउट जो चेंज किया है, पिछले बार आपको ये डिवाइडेड मिलते थे, बट अभी इन लोगों ने एक फ्रेम के अंदर इसको एम्ब्रॉस्ड कर दिया है। और एक कलर टोन मिलता है ऑरेंज और व्हाइट का, जो कि मुझे पिछले बार वीगन लेदर से थोड़ा सा अच्छा लगा। खाली मैं कलर की बात कर रहा हूँ, जो पिछले बार आपको वीगन लेदर मिलता था वो ज्यादा मुझे एक ड्यूरेबिलिटी निकाल के देता, जो कि ये भी ठीक है बट वो थोड़ा ज्यादा अच्छा था। बट डिजाइन की बात करूँ तो इट्स वेरी गुड। आई विल गिव 8 out of 10 इन बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। और अगर मैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आपको 6.78 इंचेस का 1.5 की 80 LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है, और 4500 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, और HDR10+ का सपोर्ट है। अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छा है, डिसेंट है। 91:92 का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, जो कि अच्छा है। अगर मैं इसके वेबसाइट की बात करूँ, चाइना में इन लोगों ने बोला है इसका जो बेजल है वो फ्लैगशिप लेवल को भी किल कर देता है। बेजल की बात करूँ तो बहुत अच्छा निकल के आता है। और अगर मैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी मुझे बहुत अच्छी निकल के आई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फ्लैगशिप लेवल जो 50-60,000 में डिस्प्ले आती है वो उनके जैसी बनाई है, बट एक 37-35,000 के आसपास एक डिस्प्ले बहुत अच्छी मिल जाती है। और मुझे पता नहीं सच में ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, बट इसके अंदर आपको 8K HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है। 4K HDR तो मिलता है, साथ में 8K HDR भी मिल जाता है, जो कि भाई मुझे सरप्राइजिंग लगा। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो कोई भी इसके अंदर आपको क्वालिटी का इशू देखने मिलता ही नहीं है। पंचीनेस है, कॉन्ट्रास्टी है, जो एमोलेड का इसमें जो आउटपुट है वो भी आपको अच्छे से देखने मिल जाता है। आप एनिमे वॉच कर रहे हो या कोई भी आप नेचुरल या आप कोई जियोग्राफिक चीज़ वॉच कर रहे हो तो उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टीज देखने नहीं मिलेगी। सो इन डिस्प्ले इट परफॉर्म्स वेरी वेल। अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, साउंड रेशियो 50-50 का ही है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता, स्पेशल ऑडियो भी नहीं मिलता है। और अगर आप ईयरफोन आउटपुट लेना चाहते हो तो वो भी Type-C मिल जाता है, कोई भी आपको 3.5 mm जैक का गड्ढा नहीं मिलता है, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग है एज अ गेमिंग फोन, बट चलेगा भाई, इतने पैसे में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो Type-C का आउटपुट भी अच्छा है, कोई भी आपको डिफिकल्टीज देखने नहीं मिलती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आपको 10 5G बैंड्स मिल जाते हैं, Wi-Fi 7 लेटेस्ट मिलता है, ब्लूटूथ भी आपको लेटेस्ट 5.4 मिलता है, NFC सपोर्टेड है, ट्राई बैंड सपोर्ट है, Wi-Fi का VNR सपोर्ट भी अच्छा है। और मैंने जितना टेस्ट किया है 5G नेटवर्क्स का अपने एरिया में तो वो भी मुझे सॉर्टेड मिला था। अगर मैं इसके सिक्योरिटी की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, तो भाई ये इस प्राइस पॉइंट में बहुत अच्छा है। सेम जो इसका iQOO 10 है उसके अंदर भी आपको 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से एक प्लस पॉइंट निकल के आता है। तो भाई अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइटिंग पॉइंट के ऊपर, जो है इसका प्रोसेसर। इसमें आ जाता है Dimensity 9400, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस में मिल रहे हैं अभी, जैसे आपका Vivo X200 Pro हो गया। बजट के हिसाब से ये बहुत अच्छा डिवाइस है जो इतना पावरफुल परफॉर्मेंस प्रोसेसर आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट इसमें एक कैच है, अगर
आप इसका Antutu देखोगे तो ये मैंने Antutu निकाला था विदाउट एनी मॉन्स्टर मोड और परफॉर्मेंस मोड, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ 25 लाख के आसपास का स्कोर दे दिया था और तुरंत बाद मैंने मॉन्स्टर मोड ऑन करके Antutu निकाला था जिसका स्कोर 25,82,000 के आसपास आ गया। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मुझे लगा कि मॉन्स्टर मोड ऑन करने के बाद इसका स्कोर शायद 26 या 27 लाख के ऊपर तक जाएगा। तो वो स्कोर भी इसने डिसेंट रखा है, कोई ज्यादा इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बूस्ट देखने नहीं मिलती है। तो इसके अंदर रैम टाइप मिल जाता है LPDDR5X Ultra जो कि रिसेंट में सब फोन में देखने मिल रहा है, और UFS 4.1 जिसका स्पीड टेस्ट बहुत ही अच्छा आप देख सकते हो। और CPU थ्रॉटलिंग करके देखा था जो कि जनरली मुझे पता था कि यही होगा, CPU थ्रॉटल इसके अंदर करेगा। वैसे मुझे थर्मल से कोई इतना इशू नहीं है, ये इतना कोई ओवरहीट नहीं करता है, बट थोड़े थोड़े माइनर से इसके अंदर आपको हीटिंग इशू देखने मिलेंगे अगर मैं कैमरा ज्यादा देर तक ऑन कर रहा हूँ या ज्यादा देर तक मैं लॉन्ग सेशन तक गेमिंग कर रहा हूँ। और मैंने थोड़े और स्कोर्स निकाले थे, Geekbench के मैंने सिंगल कोर मल्टी कोर निकाले जिसके स्कोर्स अच्छे हैं, डिसेंट है, और साथ में GPU के भी स्कोर्स मुझे अच्छे देखने मिल गए थे। और अगर मैं इसके गेमिंग की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है स्मूथ प्लस 60 FPS की गेमिंग आ जाती है, जो कि मुझे ये Dimensity के प्रोसेसर में थोड़ा प्रॉब्लम अभी देखने मिल रहा है। जितने भी Dimensity के प्रोसेसर आए हैं, Vivo X200, X200 Pro, जो भी आप देख लो, Find X8 Pro, उसके अंदर भी आपको स्मूथ प्लस 60 FPS ही देखने मिलता है। इसके अंदर आपको एक एडिशनल चिप मिल जाती है, Vivo का eSport Q2 चिप, जो कि एनहांस करता है गेमिंग को उनके एक्सट्रीम तक, कि वो ज्यादा एक्सटेंड तक अपने अपडेट हो जाए और आपको बहुत अच्छी एक स्मूथ गेम प्ले देखने मिले। बट इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा कि अभी तक तो कोई ऐसा 90 FPS या 120 FPS नहीं देखने मिला है, अभी आपको फिलहाल 60 मिल रहा है। गेमिंग ऐसी है कि आपको अच्छा करा देता है, स्मूथ लगता है, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थर्मल्स में जैसे मैंने आपको बोला ज्यादा लॉन्ग सेशन तक करोगे या गर्म कमरे में आप खेल रहे हो तो आपको एक दिक्कत देगा ये। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलता है 6100 का एक ह्यूज बैटरी प्लस 120 वॉट का फ्लैश चार्जर, जो कि आपका 0 to 100 कुछ 28 मिनट के आसपास चार्ज कर देगा, जो कि अच्छा है भाई, थोड़ा सा गेमिंग करो, चार्ज लगाओ और चले जाओ। तो बैटरी के मामले में भी इन लोग ने बहुत अच्छा किया। और मैं अगर बैटरी के हिसाब से बोलूँ तो फॉर्म फैक्टर भी इसके अंदर पतला है, कुछ आपको 8.1 mm का थिकनेस मिलता है भाई, और वेट वगैरह भी इसका बहुत अच्छा है। इतना बड़ा बैटरी डालने के बाद भी आपको वेट भी कुछ 206-207 के आसपास मिल जाता है। स्लिम भी लगता है ये, कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। ऐसे हैवियर साइड में तो मैं इतना नहीं कहूँगा, थोड़ा सा जो इन लोग ने बम्प इंक्रीज किया है कैमरा में तो उसके से थोड़ा ये साइड आपको भारी लग सकता है। तो गाइज मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा देना। बहुत लोग आप देख के चले जाते हो बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं दबाता है। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना, और आपके फीडबैक भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जो भी आपको फोन के बारे में लग रहा है या आपको कोई और नेक्स्ट फोन देखना है तो उसके बारे में जरूर बता देना। अब बात करते हैं इसके UI के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है Origin OS 5 जो कि Android 15 पे बेस्ड है। मैं ज्यादा इसके UI के बारे में बात नहीं करूंगा। पहली बात तो ये चाइना है, Origin OS 5 या Origin OS 4 या जो भी Origin OS का है वो आपको मिलने वाला नहीं है इंडिया के अंदर। तो उस हिसाब से बोलूंगा ये बहुत स्मूथ है, बहुत ही फ्लैशी है, कोई इतना नहीं है, थोड़ा आई अट्रैक्टिव लगता है। इट्स अ वेरी प्लीजेंट टू द आईज बिकॉज इट्स हैव अ वेरी स्मूथ एनिमेशन इन दिस ओवरऑल सिस्टम। तो मुझे कोई इतना दिक्कत नहीं लगता है भाई। मैं Origin OS ज़्यादा क्यों प्रीफर करता हूँ, अगर आप इसके कस्टमाइजेशन देखोगे, मैं स्वाइप कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी आपको एक अलग सा मैट्रिक्स टाइप एनिमेशन दिखने मिलेगा। तो ऐसे ऐसे लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं Origin OS 5 में। तो मैं इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा तो आपको मैं इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि एक चाइना बेस्ड UI है और आपको थोड़े से जो AI वगैरह मिलते हैं वो डेडिकेटेड इसके अंदर आप अगर ये देखेंगे तो आपको डेडिकेटेड 3-4 UI आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको मिलता है 50 MP का मेन प्लस OIS Sony IMX 921 सेंसर के साथ आने वाला कैमरा प्लस 50 MP का अल्ट्रा वाइड Samsung JN1। और फ्रंट की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 16 MP का सेल्फी कैमरा। तो अगर मैं इसके कैमरा सैंपल्स की बात करूँ तो ये पिछले बार से iQOO Neo 9 Pro से बहुत अच्छे सैंपल्स निकाल देता है, और जो ऑप्टिमाइजेशन है अभी इसके कैमरा की अल्ट्रा वाइड की तो बहुत अच्छी निकाल के आती है। डिसेंट क्वालिटी का नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा डिसेंट से ऊपर बोलूंगा, अच्छी आपको निकाल के देता है। कलर वाइब्रेंस हो गया, मैक्रो हो गया, और जो भी इसके आपके जो इंपॉर्टेंट कलर वाइब्रेंस है, कलर टोन को मैनेज करना इसके अंदर अभी अच्छा रह जाता है। अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आपको 8K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, 4K 30 और 60 दोनों आप यूज कर सकते हो। बट सबसे डिसअपॉइंटिंग बात है इसके अंदर इसका फ्रंट कैमरा जो कि 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। इवन ये 60 आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये मुझे एक सबसे गंदी बात भी लगी और चलाऊ टाइप भी लगी। कोई मैं आपको ज्यादा कंप्लेन करूंगा बिकॉज दिस डिवाइस इज लॉन्च्ड इन चाइना येट नाउ। सो प्रॉब्लम एक ही चीज है कि अभी फिलहाल क्या बोलूंगा कि ज्यादा इसको मैं पोर्ट्रे नहीं करूंगा। अगर मैं अभी फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो
मेरा ऐसा पॉइंट है कि ये जो फोन iQOO Neo 10 Pro है वो इंडिया में नहीं लॉन्च होगी, जो कि चाइना में Dimensity 9400 के साथ आ रही है। आपको iQOO Neo 10 मिलेगा इंडिया में 10 Pro के नाम से, जो कि 8 Gen 3 पे लॉन्च हुआ है चाइना में। तो उस हिसाब से आप एक सिनेरियो देख सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि भाई ये जो आपने Neo 10 Pro किया ये फेक है, ये फेक है। इंडिया में ये आए या जो अभी लॉन्च हुआ है चाइना में iQOO Neo 10 वो आए, बट आएगा इंडिया में 8 Gen 3 के साथ ही। आपको 9400 डायमेंसिटी देखने नहीं मिलेगा। ये आपको मैंने एक ओवरऑल व्यू बताया है कि 9400 डायमेंसिटी कैसा है। तो बस आप बता देना कैसा आपको लगा ये वीडियो। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, नमस्ते, बाय।